फिल्म की जर्नी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी रही है और इस जर्नी में इनका साथ जो इनके बहुत ही कुछ खास दोस्तों ने दिया है, सो आज इनके एक बहुत ही खास दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर आपसे बेटर इंट्रोडक्शन कोई बहुत नहीं दे गड़बड़ सकता। किया आपने मेरे साथ। हाउ क्यों कैन सर? आई इंट्रोड्यूस समबडी हु इज मी हिम ही हिमसेल्फ। 45 साल से जानता हूं मैं इसको। वाओ। जब हम शुरुआत में 75 में ड्रामा स्कूल में आए थे तो ये डे स्कॉलर था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हॉस्टलर था। मैंने इससे सबसे ज़्यादा उधार लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके भाभी के घर पे मैंने सबसे ज़्यादा पराठे खाए हैं। ये दोस्ती में हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं। और ये आदमी दिल का हीरा है और शक्ल का भी हीरा है, वो भी आपको पता लगेगा। वाओ। और कुछ रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड and the most generous man that I have come across, my friend Satish Kaushik. वेलकम सर, वेलकम सर। तो मैंने सोचा यार, अरे यार जी यार, हम लोग चले जाएं? यार नहीं ये क्या तुम रिएक्शन मेरा तुम्हारे ना- को आता हमेशा यार? यार ये कहाँ से आ गई? क्यों? ओफो, क्या हो गया? मैं दिल पे हाथ रखूं यार। लेफ्ट में पास उतर बहुत तेज धड़क रहा है। कपिल, हाँ जी। ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, हाँ। तो तो कहानी ये कुछ और। क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। लव यू सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट जेनरस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे, अच्छा जी। ठीक है? वो रूप की रानी चोरों का राजा जो मैंने जी। हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना? मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ। आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे हम। अच्छा जी। और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई। क्या हो गया अर्चना, क्या कर? सतीश मेरे साथ, सतीश 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 बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती की। ये वो कि मैं, क्या बात कर रही है तू? मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये तो बता, हुआ तो क्या? कहने की कुछ लड़कों ने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था। और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके अच्छा। सामने मैंने अपनी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है? Literally, मैंने कहा अच्छा। ये है, ये है, ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया, वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सतीश, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला। एक शब्द नहीं बोला। मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. I take back all my observations. देखो कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी। दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। तो ये बात आपने कभी आज तक ये किस्सा बताया नहीं था अनुपम सर मैंने को? इनको कभी ऐसे नहीं बहुत सारे बताया। किस्से नहीं बताए इसने। ये जब भी किसी नई को देखता है, इसको कोई किस्सा याद आ जाता है। इसीलिए तो 34 बोले ना इसने। हाँ। और ये हर शो में चेंज करता रहता है। एक्चुअली क्या है, इनकी दोस्ती जो है ना, आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी। भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में। अच्छा। अमेरिकन, ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कोई। तो नो, तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। मतलब अच्छा। एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी, हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था। अब ये
जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए। तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी। एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपया। 80 रुपए। 80 रुपए लिए कपिल इसने मेरे से, वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए। जिन्हें मारने आ गए। मैं बुलवर्कर लेके पहुंच गया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा। मैं जी बेचारा 60 रुपए आए हैं यार, 60 रुपए ले ले यार। 20 रुपए अभी तक नहीं दिए। है ना? मगर मैं इसने जो और बात वो- किया ना, जिक्र किया जिसने, जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर। तो ब्राउन दाढ़ी थी और मैंने एक प्ले किया था 3 पेनी ओपेरा, उसमें मेरे को एक वाइट सूट भी मिला था। अच्छा। तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, हाय रब्बा। तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट। और ये आते थे और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट फ्रॉम जर्मनी। he has never attended a wedding before that and he wants to attend a wedding. और या प्लीज कम। ओके दैट। और मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था। ओके ओके थैंक यू। खाते थे, दबा के खाते थे, और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। तो हमने बड़ा फायदा उठाया। शादियों में बहुत खाना खाया हमने, बहुत बहुत, मतलब बट मैंने इसके घर बहुत खाना खाया। इनकी बदौलत। आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी, जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या वो लगता है था। हमारे पास सर। है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हाँ, वो देखनी चाहिए ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है। पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की। अभी ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं आई एम वेरी अपसेट। नहीं नहीं, अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा। सेट करने का मौका मिलेगा। लो, ओ, ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूँ। बता ओह माय यार, गॉड। आई वाज You सो were- गुड लुकिंग तब यार। भी तो और अब भी। माय हाँ अभी हाँ कमाल है यार। ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 75 75 75 के। 45 इयर्स। हाँ तो 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है। चलो। पर आपको लगता है इन दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी ऐसा जी, लगता है? अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है। है। हमने बहुत काम किया है। सर ये प्ले मेरे को देखना है, कुछ नहीं, भी आप हो देखिए सकता सर है। कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है, वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसेरिटी है। ये हम पहुंचे हैं सर, 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं। यहाँ तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वाह, व्हाट अ जर्नी सर। हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के। और पिक्चरों के नाम क्या होते थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनख्वाह। वेजेस ऑफ फियर का डर की तनख्वाह, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी, अपना अनंग देसाई, सुहास खान के हमारा दोस्त था, बुरा मान गया यार तूने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार। क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन we were सबका very filmy. मकसद ये था कि हमको फिल्मों में जाना है। तो उस तरह के ऐड बनाने का तब शौक था। किसी को क्या पता था कि वाकई, और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो Directed by गया, लिखता था। वो स्टारिंग भी हो गया। और इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। हमारे वो सुहास खांडके का जिक्र आया तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। सुहास, एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज। ओके, तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर। तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था। तो ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था। तो सुहास खांडके उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था। तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी। तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए। तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो अपना सिगार सुलगाता ऊपर, और मैं, कविता, ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है। एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था, और एक दूसरा कुछ था। तो उसको, ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है। सुहास खांडके पिक्चर दीपक केजरीवाल को बोलता है, गिव मी ए पावरफुल पुश। तो दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला, इसको निकाल दो। जब उसकी एंट्री आई, वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया। तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई।
हमने सपने भूल के हम पिलर पकड़े हुए हैं सब पिलर पकड़े हुए हैं और ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं कर्रच, 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 पूरा प्ले ऐसे किया। तो सुहास खांडके की ये एंट्री थी। Those were the most amazing days, I think. एक जर्मन प्ले था, अगेन इट वाज कॉल्ड दांतोस डेथ। हाँ। बहुत, उसमें मेरे को रोल दे दिया गया वहां का फ्रांस का सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था ना। अच्छा। एरो से शेल नाम था उसका। और मतलब उसमें सीन थे कि क्राउड जो है वो बोल रहा है, एरो अपनी आंखें हमें दे दो, अपने होठ हमें दे दो, एक बोसा एरो हमें गले लगा लो एरो। अब मैं अपनी जो डायसेक्शन मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, इतना खूबसूरत इंसान ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं, समझे ना। तो मैं इतना, सारे क्लास वाले मजाक उड़ा रहे थे कि एरो से शेल, सब हंसते थे जब खूबसूरती की बात होती थी। तो मैं अपने अलकाजी साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब के पास। तो मैंने कहा सर आपने मुझे गलत रोल दे दिया। तो ये मेरे को बोलते हैं खूबसूरत इंसान, फ्रांस का सबसे हैंडसम, मैं कहाँ से लगता हूँ। उन्होंने मुझे पहले तो डांटा, मतलब थप्पड़ मारने के उस पे आ गए। मुझसे बोला यू आर एन एक्टर, बिहेव लाइक दैट, यू आर ए गुड लुकिंग गाय, वाओ, यू नो, स्टैंड लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट एंड यू विल बी ए गुड लुकिंग पर्सन। जब शो हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया सर। और बोला कि वाकई में, तो वो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कपड़े थे हमारे, वो टेल कोट्स वगैरह, और जब वो रोल किया तो वो सीखने को मिला कि वो हमारी जो ये फोटोएं देखी हैं तो कहीं पैशन था। Alkaji Saab was one of the finest acting teachers anywhere in the world. Yeah. Unfortunately, he passed away about 1-2 months back. अलकाजी साहब की बात हुई तो उनके बारे में अच्छी बातें, उनकी कमाल की बात आपको बताता हूँ। तो मैं मेरे कुछ चक्कर इधर उधर चल रहे थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सतीश को कहा मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दे। इसने कहा मैं अपना कर रहा हूँ, तुझे करना। तो अलकाजी साहब गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि उनका एक अंदाज होता था, उनके हॉर्न से पता लग जाता था कि आज वो किस मूड में है। अच्छा। तो उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया, तो हमने कहा बुरे मूड में। उन्होंने कहा यू हैव टू टेल मी हैव यू डन द प्रोजेक्ट और नॉट, इफ यू डोंट डू इट बाय टुमारो 2 o'clock लीव द स्कूल। मैं फिर नहीं कर पाया। तो मैंने सबको इनको बोला कि मैंने कहा चलो यार, अब मेरा अच्छा था 2.5 साल हम साथ में रहे, अब मुझे जाना, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो क्लास में आए और उन्होंने आते बोला कि आई एम फाइनली गोइंग टू आस्क एवरीवन हैव यू डन द प्रोजेक्ट, इफ यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट यू कैन लीव द स्कूल जस्ट नाउ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, जी मैंने नहीं किया। तो ऐसे 5-6 लोग बैठे थे, सबसे उन्होंने कहा आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू। तो उन्होंने पूछा आनंद देसाई हैव यू डन इट? तो गर्दन की मूवमेंट देखना। उसने कहा यस सर आई हैव डन इट। कविता चौधरी आई हैव डन इट। अनिता कमर आई हैव डन इट। सतीश कौशिक आई हैव डन इट। सुहास खांडके आई हैव डन इट। अनुपम खेर आई विल डू इट। और वो आगे चले गए, उनको पता नहीं लगा। तो but the most amazing thing निकल गया। मैं नेक्स्ट डे मैंने प्रोजेक्ट जैसे तैसे किया, इसने करवा दिया, इसने हेल्प करवा दी, सब कुछ करके दे दिया और मैं निकला स्कूल से। इसके आई थिंक 8-9 साल बाद मैं फिल्मों में आ चुका था, मैं एक्टिंग करना सीख के मेरा पॉपुलर हो गया था। अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अच्छा। और हमको पता लगा तो हम उनसे मिलने गए और मैंने कहा कि आज मौका है अलकाजी साहब को बोलने का कि सर एक बार मैंने आपको बनाया बेवकूफ। तो मैंने कहा सर कैन आई टेल यू समथिंग टुडे नाउ दैट वी आर नॉट इन द स्कूल एंड यू आर आल्सो नॉट देयर। सर एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा, he said I will do it। 9 साल बाद कहता I didn't want to throw you out of the house, I just ignore it। That is the most amazing thing about अलकाजी साहब। उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह अब्राहिम अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। ये उन्होंने सिखाया। वाह। ये मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी मारने आया था। अच्छा। He's a short tempered man। नहीं He was a short वहाँ tempered। दूसरा चक्कर था असल में। अच्छा। वहाँ पे क्या था jealousy कि थी। वहाँ पे Jealousy तो आज तक jealous रहा है। अरे आपको पता है कपिल इसने मेरे साथ क्या किया? मतलब क्या सर? 2 महीने में इसने सब कुछ चेंज कर दिया यार। कैसे? मतलब हम दोनों बॉम्बे में थे, ये मेरे से नीचे था, तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल बीच पे मिल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, ये खार में रहता था, वहां चला मेरी सारांश की शूटिंग चल रही थी तब। तो शूटिंग चल रही थी। कौन है गंजा आदमी, कहाँ एक्टर बनेगा यार, इसको कौन लेगा, कौन इसको यार, ये बड़े बड़े इसको बूढ़ों के रोल ही मिलेंगे असल में, और क्या होगा असल। और मैं जोशीले पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी। ठीक है। तो वो लद्दाख में शूटिंग थी, तो मैं लद्दाख चला गया रिलैक्स होके, मतलब है ना। और मैं तो बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ यार, मतलब शेखर कपूर डायरेक्टर है, सन्नी देओल है, श्रीदेवी है, मीनाक्षी शेषाद्री है, और मैं खुद रोल भी कर रहा था। मैं जहाँ असिस्टेंट होता हूँ ये कोशिश
पूरी कर ही लेता हूँ कि अपना रोल घुसा ही दूं किसी तरह में तो उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। वो 2 महीने में शूटिंग करके वापस आया तो अनुपम स्टार बन चुका था। महबूब स्टूडियो के अंदर इसका मुहूर्त था कर्मा का। ये नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं भीड़ में खड़ा हुआ और मेरे को ऐसा लगा मैं नहीं, फिर इसने ये भी कहा था जब मैं भीड़ में खड़ा था, अब इसके साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ। क्योंकि तो मरा। और तब इसकी गाड़ी कभी निकलती थी जू से, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो इसकी कार जब जा रही थी मेरे को पता चल जाता तो मैं पीछे कहीं छुप जाता था। क्यों मैं छुप जाता था? मेरे को लगता था मेरा दोस्त तो, वो जेलसी अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना वो आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। और वो होता है हर चीज में, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स से लड़के हमको क्या पता था कि कहीं इंस्पिरेशन भी थी कि अगर इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार। क्या बात है, समझ रहा हूँ, मैं भी करूँ। और हमने भी बना डाली और हमारी पिक्चर में काम किया। और फिर इसको मैंने रूप की रानी चोरों का राजा, मेरी मोस्ट बिलवर्ड फिल्म, उसके अंदर मैंने इसको काम दिया। और रूप की रानी चोरों का राजा के 9 प्रीमियर हुए। उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी सर। सबसे महंगी फिल्म थी। और 9 प्रीमियर में ऐसा हुआ कि मतलब जब वो डिजास्टर हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। एक्चुअली फर्स्ट प्रीमियर पे सारे लोग आए थे, 9वें प्रीमियर पे सिर्फ बोनी कपूर था, अनिल कपूर था और मैं था। 3 जने थे। और एक बार तो हैदराबाद के प्रीमियर पे ये आया नहीं, और हैदराबाद के प्रीमियर पे मैं टल्ली होके, और उधर में वीडियो के इंटरव्यूज वगैरह आ गए थे बहुत। अच्छा। तो मैं आउट पिक्चर क्या इंटरव्यू दूं? और नहीं शादी हुई थी, शशि को फोन कर दिया। शशि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर जो है I saved खत्म हो him. गया। He is here on this stage because of me today. इसने फोन लगाया वहां पर, है ना, वो होटल के अंदर, ये वो, है ना, वो सब भागते हुए आए। लेकिन मेरा भी उल्टा ही किस्सा होता है, मेरे साथ ही कॉमेडी होती है। मैं एक्चुअली खिड़की के पास गया सुसाइड करने के लिए, तो पता चला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था। आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ जी। वो क्या है, जब फिर काम तो कर ही रहे थे, तो ताज कोरामंडल में मैं एक बार चेक इन किया। नॉर्मली आप जो होटल में चेक इन करते हो उन दिनों में वीडियो दिखाते थे ना, टीवी के अंदर उनकी फिल्में आती रहती थी। तो नॉर्मली आप कहते हैं यार सामान समून ऐसे रखते हैं, चल ठीक है चलो हो गया, फैन ऐसी ऐसे रहा। फिर आपको दिल करता है टीवी चला दो आप, तो आप जैसे आप कैसे टीवी चलाते हो। तो उसने भी सामान रखा, मैंने भी लिया, है ना। और मैं चलो कोई पिक्चर चल रही होगी, मैंने ऐसे टीवी लगा, रूप की रानी चल रही थी असल। वाह। हमने अभी एक फिल्म की है ड्यूरिंग लॉकडाउन, द लास्ट शो। हम सब ने प्रोड्यूस भी किया, अशोक पंडित ने, मैंने, इन्होंने, रोमी जाफरी साहब ने, विवेक अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी रोमी जाफरी ने। अच्छा जी। उसने कहा जब बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी हमेशा बनती रही, राइट। हमारे झगड़े भी हुए बहुत सारी चीजों अगर पे, सिर्फ बन रही है तो भी गलत है, तो भी गलत है, तो भी कुछ है। बट और हमारा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अनिल कपूर साहब, हाँ, और खेर साहब और मैं, हम तीनों का एक बहुत बड़ा प्यारा सा अच्छी दोस्ती का। बिकॉज अनिल, अनुपम और मेरे में क्या होता है, जब अनिल और अनुपम होते हैं ना तो मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, सतीश क्या कर रहा है, सारा पागल हो गया ये उधर। जब अनुपम और मैं होते हैं, यार कपूर साहब क्या यार, पता नहीं क्या यार। अच्छा। और जब मैं और कपूर साहब होते हैं तो कहते हैं यार एक अमेरिका जाके बैठ गया यार, बताओ यार, मैं हिल ही नहीं रहा वहां पर यार, क्या यार वहाँ रॉबर्ट डी नीरो, मतलब हम क्या कौन से कम नीरो हैं हमको यार, हम कोई छोटे मोटे नीरो थोड़ी ना यार, हम भी बड़े नीरो हैं यार। तो हम दिनों का ये प्यार का गॉसिप। तो दोस्ती में अगर ये ना हो फिर दोस्ती का मजा क्या असल। क्या बात है सर। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं। तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम 2 नहीं, आज हम 3 हैं। आज अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। किसी तीसरे के क्या सामने नहीं समझता करते। अपने आप को यार, बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल। हाँ, है ना, वो ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में, अपनी उसने दौड़ने की डाली थी ना। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की हुई है। चंडीगढ़ में गया था तो वो मॉर्निंग में रोज गार्डन से मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहा था और वो जा रहा था मॉर्निंग पे, तो ही इज सो पॉजिटिव एंड सो एंथुसियास्टिक, मुझे बोला टाइगर लग रहा है, टाइगर लग रहा है तू, टाइगर। तो मैं चल रहा था नॉर्मली, ऐसे तेज चल रहा था, सडनली उसने बोलना शुरू किया ना टाइगर, तो मेरा लगा दिल के ऐसे चलता हूँ।
टाइगर लग रहा है तू। तो उसको मोरल बूस्ट अगर करवाना है ना और आप लो महसूस कर रहे हो हाँ। तो आप अनिल कपूर को मिल लो। क्या बात है, वी लव यू अनिल सर। अच्छा एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर की कॉमन चीज क्या है, दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं, और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त। अच्छा उनके वहां वहां भी बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए, और हमारे आपके जहां होने चाहिए, मतलब आप उस हिसाब से। पर अभी अनुपम सर उन्होंने एक फोटो डाली, आपने देखी वो? हाँ हाँ वो कहाँ गए बाल सर एकदम? हाँ, वो कैसे होगा? वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी मुझे लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे, है ना? सर आपको एक और राज की बात बताऊं? हाँ जी। आज पहली बार हुआ है हमारे शो में कि हमारे गेस्ट आए हैं और 1 घंटा हो गया है, हम उनको बोलते हैं कि सर आइए विराजमान हो जाइए, आपने वो मौका ही नहीं दिया सर। मेरा कहने विराजमान होने का ना? हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि सर, या हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम अपने 2 पैरों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं। ये पता थकता कब है? जब अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है। देखो भाई, कॉन्वर्सेशन और मजाहिया बातें तो सिर्फ अपने से ही निकलती हैं। जब बिल्कुल आप सर। खुद पे मजाक नहीं करोगे तब तक कोई मजाक ये मजाक नहीं हो बात। सकता। चलो सर आप विराजमान हो जाए अभी। मतलब आपके ऊपर है हाँ, आप विराज मेहमान। दिस वाज वेरी बैड वन। ये विराज में सर, आप दोस्त हैं, आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द केस रेस्ट योर ऑनर। सर प्लीज, कोई बात वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू। सर ऐसे अर्चना जी पूछ रही थी, जो क्योंकि आपके आने से पहले हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो था कि आपका क्रश है, था, मतलब जो भी है सर, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल के बलबले होते हैं वो कभी ठंडे होते नहीं हैं, वो रहते हैं। पर ये जानना चाहता हूँ कि सर जब एनएसडी के शुरुआती दिनों में शादियां नहीं हुई थी, उस समय गर्लफ्रेंड किसकी ज्यादा थी सर? गर्लफ्रेंड क्या होती है उन दिनों? पता नहीं यार। जेलस आदमी तो एक ही बात बोल सकता है यार, मतलब नहीं अभी नहीं क्या नहीं, करें ये आप? मेरे काम से जलते थे सिर्फ। ये फिल्म इंस्टीट्यूट में हम गए तो 6 महीने मैंने 21 शॉर्ट फिल्में की। अच्छा। ये फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे मारने लगा, इसे मेरा कुर्ता फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि Because- सुबह गर्लफ्रेंड आती, हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं था। I यार, was jealousy getting तो lot होगी of work. I was getting lot of work. But सतीश को काम नहीं मिल रहा था। सच बोल रहा हूँ नहीं? बिकॉज ऑफ माई गुड लुक्स। हाँ, और फिल्मों में गुड लुक्स बहुत काम आती हैं। पर सर आप इतने कमाल के एक्टर हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, कब मुद्दा बदला आपने, पता ही नहीं चला किसी को। इस बारे में गर्लफ्रेंड मेरा सवाल कुछ और था। नहीं नहीं कुछ नहीं। आई थिंक वी वर बोथ पॉपुलर विद द ऑपोजिट या देखो भाई, हमारे तो ना लुटे पिटे रोमांस थे यार, मतलब कि रोमांस में नुकसान ही होना है, कोई फायदे की तो कोई बात है एक्चुअली है नहीं। तेरे को एक्टिंग किसने सिखाई? हाँ ना, है Acting किसने- एक्टिंग इन्होंने सिखाई मुझे। अच्छा, लेट्स कम acting टू द सिखाई। मुद्दा नाउ। क्योंकि- ये है मुद्दा। ये मुद्दा ओके, हाँ, कैसे सर? भाई, ये उनको पराठे का शौक था, ये घर आते थे। अच्छा, अभी पराठे के बदले इनको कुछ तो देना पड़ेगा ना असल में यार। तो ये एक्चुअली एक 3 पेनी ओपेरा था, प्ले था, जिन्होंने चंडीगढ़ में भी किया था और बहुत जबरदस्त। अनुपम वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश एक्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तब एनएसडी में आए थे ये। तो वो उसकी एक पीचम कैरेक्टर था, उसकी स्पीच थी, तो ये पराठा खाने आते थे, तो मेरे को ये एक्चुअली पीचम की स्पीच जो है वो बहुत लंबी स्पीच थी, वो सिखाई इन्होंने। पता चला कि वो एक्टिंग की क्लास में उस स्पीच की वजह से मैं फर्स्ट आया, ये थर्ड आया। कैन यू इमेजिन? वाह। अनुपम सर, आपको पता है रंग महोत्सव जो एनएसडी में होता है ना हर साल, हाँ, हाँ। रंग महोत्सव में हम लोग प्ले करने गए, तो हमारे जो गुरुजी थे, मतलब वो अमृतसर में भी बहुत थिएटर करते हैं, श्री केवल धालीवाल जी, हाँ, तो उनका वो प्ले था और पता नहीं किसने बोल दिया कि आज शाम को जो प्ले हो रहा है हमारा, शायरी प्ले का नाम था, तो बोलते हैं अनुपम खेर साहब आ रहे हैं आपका प्ले देखने। सर मेरा मेन रोल तो नहीं था, पर मैं उस दिन ऐसा छाया अपने हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो खैर आप तो दिखे नहीं मुझे, ओहो। मैं पूरे अंधेरे में ढूंढूं ऑडिटोरियम में कि कहीं दिखें, मैं भी मन में बात सोचूं कि अगर आएंगे तो फर्स्ट रो में बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं पीछे जाके बैठेंगे, पर मैंने पीछे की लाइनें भी छान मारी कि कुछ मुझे चमकदार चीज दिखे कि अनुपम सर आए हैं। सर प्ले खत्म हो गया, उसके बाद रात डिनर के, तो मेरे एक दोस्त थे सीनियर एक्टर, मतलब मेरे से सीनियर थे, तो मैंने उनको बोला यार मैंने आज अनुपम सर आने वाले थे सुना था, तो मैंने तो जान लगा दी। कहता आज ही तूने ओवर किया है, कहता तो कहता तू आज एक सुर अलग बोल रहा था जिसकी जरूरत थी नहीं। मैंने यार वो मेरे से इसलिए हो गया। तो अच्छा हमारे हुआ लिए मैं आपको सर एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ ये ओवर का। मैं एक फिल्म की थी इंग्लैंड में, बॉय विद अ टॉप नॉट।
अच्छा जी। उसमें आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बाफ्टा फॉर दैट बाय द वे। Wow. सो बट किस्सा क्या था, अभी 2 साल पहले की बात है, बर्मिंघम में उसकी शूटिंग थी। उसकी जो डायरेक्टर थी, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थी, यंग लेडी, एंड मेरा आई वाज प्लेइंग ए पर्सन, रियल लाइफ पर्सन जिसको डिमेंशिया हो गया, एल्जाइमर और डिमेंशिया क्या, तो कैमरा बिल्कुल सामने लगा था, मैं फोरग्राउंड में था, और पीछे दीप्ति नवल जी प्लेड माय वाइफ एंड अनदर बॉय हु वाज प्लेइंग द थिंग। तो मैंने सोचा था कि आज ये पहला शॉट देख के ये सारे यूनिट वाले अंग्रेज जो हैं पागल हो जाएंगे कि क्या एक्टिंग करता है। और उससे पहले डिस्कशन भी हो चुका था, अब रिहर्सल भी हो चुकी थी। तो डायरेक्टर को मैंने पूछा था कि व्हाट इज वन थिंग दैट डिस्क्राइब्स दिस कैरेक्टर। तो उसने कुछ अजीब सी इंटरेस्टिंग सिमिली दी थी, दैट ही इज लाइक ए ड्राई लीफ एंड इफ यू पुट योर फुट ऑन इट इट क्रशेस। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैसे, और मुझे कुछ करना नहीं था, और मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि यहाँ चींटी चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं उसको देखते लगा, पीछे सीन चल रहा, देखते लगा, और मैंने कहा वाओ आज मैंने क्या काम किया है। तो कट हो गया, तो डायरेक्टर बोलती है 1 मोर। तो मैं वेटरन अपने आप को समझने वाला, और मैंने तो जान लगा दी थी कि चींटी देख देख के चींटी कहाँ चली गई थी। तो मैंने कहा वाई 1 मोर, कहती कैन वी मे बी मेक इट ए लिटिल लेस। तो मैंने कहा आई डिडंट डू एनीथिंग, कहती नो 1 मोर। तो मैंने कहा ओके हाउ मेनी परसेंटेज लेस, कहती 99%। तो अपने आप को कभी कभी लगता है कि कुछ मैं कोई कुछ करने शूटिंग की वाला कई बातें ऐसी होती हैं, कई बार आपको ऐसे डायरेक्टर्स अगर आ जाते हैं जो मतलब जो फनी होते हैं, जो अपने अपने काम को जानते हुए भी नहीं जानते हैं असल में, है ना। मेरे को अच्छी तरह एक बड़ा बड़ा कमाल का किस्सा याद है। अच्छा। मैं एक फिल्म कर रहा था, जीतू जी इसमें हीरो थे, और मैं उसके अंदर उनके दोस्त का रोल कर रहा था। अच्छा और जी। कई दोस्तों के रोल होते हैं ना जो दूसरी रील में मर जाते हैं असल में, है ना, जिनकी वजह से कहानी चलती है असल में। तो मैं शायद 1.5 या 2 रील में मर जाता हूँ। तो मर जाता हूँ, मेरी डेथ सीन था कि जीतू जी आते हैं और अपना वो डायरेक्टर ने शॉट लगाया हुआ था, और शॉट लगा करके वो जो मेरे दोस्त को जिसने मारा, ऐसे कोई डायलॉग था, और उन्होंने डायलॉग बोला, है ना। तो कट, ओके 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 ओके। तो डायरेक्टर ने बोला सर 1 मोर सर 1 मोर। तो जीतू कह के 1 मोर क्यों, और जीतू जी का डायलॉग सही था। तो वो जीतू जी को नहीं कह पाए कि आपको इंप्रूव करना। मैं डेड बॉडी जो लेटा हूँ ना, मेरे पास आया मेरे पास आया और मेरे को आके बोलता है सर 1 मोर। मैंने कहा मेरे लिए 1 मोर क्यों, कहते नहीं सर पुट सम लाइफ इनटू द शॉट। पर मैं आपको बताऊं, आप दोस्ती की जो बात कर रहे थे जी। मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म की थी ब्रिक लेन। वो बहुत बड़ी पिक्चर थी ब्रिटेन की। अच्छा तो लीड रोल किया था उसके अंदर अच्छा जी। तनिष्का चटर्जी और मैं। Mind blowing that और was. मेरे को पहली बार कि कॉमेडी से हटके एक ट्रैजिक रोल मैंने किया। वो मैं बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड घूमा उस पिक्चर के साथ। तो उसके यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए थे। अच्छा तो जी। सब किया, मेरे को उन्होंने सबसे लास्ट में कांटेक्ट किया, और मैंने ना सोचा मैं बताऊं नहीं, और अनुपम को तो स्पेशली नहीं बताऊं, क्योंकि कहीं ऐसा चलो ना कि रोल सारा उधर शिफ्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो मैंने वो पूरा का पूरा उसका स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया, और स्क्रीन देके जब मैं सेलेक्ट हो गया, लंदन जाने लगा, तब उस दिन- बताया? तब मैंने इसको बताया। मैंने कहा घेर साहब मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन लंदन क्यों जा रहा तू? मेरे लिए एक पिक्चर में ली है, तो मैं उसकी शूटिंग है 2-2.5 महीने वहां पर। कौन सी पिक्चर मिली है तेरे को यार? हॉलीवुड की पिक्चर है। अच्छा कौन सी पिक्चर? ब्रिक लेन। उसके लिए तो मैं ट्राई कर रहा था यार, तेरे को कैसे मिल गई? तेरे को और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा बताया नहीं, कोई रिलीजियस रीजन, और दूसरा कहीं आप साला पिन ना मार दो कहीं यार को।